क्या कर रही हो तुम? छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। अब कौन मेरी बेली को बचाएगा? बेली ने कुछ गलत नहीं किया है। कोई उसे बचाने वाला नहीं है क्या? माँ, फिर से तुम्हारे पास आई हूँ। तुम्हें ही कृपा दिखानी होगी माँ। मेरी बेली के साथ अन्याय हो रहा है और आप चुपचाप बैठकर देख रहे हैं माँ। जो मैं हर दिन आपकी पूजा किया करती थी, उसका ये फल दिया आपने। माँ जगन माता, बेली के साथ अन्याय हो रहा है और तुम चुपचाप देख रही हो। उठो माँ, प्रलय के रुद्र रूप में गरजो और गड़गड़ाओ माँ। उसे बचाओ माँ, अपनी बेटी बेली को बचाओ। बर्बाद हो जाओगे। हमारी बेटी के साथ अन्याय करने वाला कोई भी नहीं बचेगा। विनाश, विनाश करेगी वो माँ। मुत्तू, मुत्तू, क्या हुआ चाची, आप रो क्यों रही हो? हमारी बेली को पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है बेटा। ये क्या कह रहे हो चाची? बिना वजह कोई गिरफ्तार क्यों करेगा? इस बारे में मुझे भी सही से नहीं पता है। किसी हत्या के लिए वही जिम्मेदार है, ऐसा कहकर चले गए हैं। ऐसी हालत में मैं क्या करूं मुत्तू? आप डरिए मत, मैं हूं ना, मैं जाकर देखता हूँ। छोटी माँ, क्या हुआ है मैं देख कर आता हूँ, आप जारी रखिए। ठीक है बेटा। तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों तुम गाड़ी चला रहे हो? जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचना है। अगर हमने बेली के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं की ना, तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हाँ, ये पेड़ अभी गिरना जरूरी था क्या? गाड़ी रिवर्स ले लो, किसी और रास्ते से चलते हैं।
ये हमारे साथ क्या हो रहा है? वहां पे पेड़ गिरा और यहाँ पे खंबा। एक काम करो, यहाँ से बाएं मुड़ो, हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। फिर क्यों रुक गए? अब क्या हुआ गाड़ी को? सर पता नहीं सर, गाड़ी कैसे फंस गई। गौरी जरा जोर से धक्का मारो। जल्दी मारो। क्यों सर, हुआ क्या है? मुझे भी कुछ पता नहीं चल रहा है। वकील साहब, ये गाड़ी हवा में क्यों उड़ रही है?
सर क्या हुआ सर? बताइए ना क्या हुआ? हम सब इतनी मेहनत कर रहे हैं और ये देखो ये आराम से सो रही है सर। इस लड़की की आवाज है लेकिन कोई हंस रहा है, ये कौन है? मुझे भी नहीं पता। ए, मेरे गांव में आकर बेली को परेशान कर रहे हो? वकील साहब, अगर आप मेरी जान बचा ले तो मैं इस गांव और इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। चलिए वकील साहब, हम यहाँ से भागते। चलो चलो। अच्छा हम बच गए, भगवान ने ही हमें बचा लिया। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है ये? क्या क्या हुआ, क्या है, क्या हो क्या गया आपको? क्या कर रहे हैं आप? अगर पता होता कि क्या हो रहा है तो मैं खुद ही पैरों पर गिरकर माफी मांग लेता। अरे अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम कौन हो तुम? कौन कौन ढूंढ रहा था? अब मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तुम कौन हो? हमारे प्राण छोड़कर तुम कुछ भी मांग लो, चलेगा। मैं तुम्हारे बीच में नहीं आऊंगा। अगर आपको मुझे शांति से रहने देना है तो मेरी बेली को भी शांति से रहने देना होगा। हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं, हमें छोड़ दो। मैं यहाँ तुम्हारे सामने हत्यारन के रूप में आई हूँ। अरेस्ट करो। उसके बदले हम अरेस्ट होकर जेल चले जाते हैं। हमें छोड़ दो मेरी माँ। अगर बेली को छोटी सी खरोच भी आई तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगी। उसके पास कोई नहीं है ये मत सोचो। मैं चामुंडी माँ की तरह उसकी हमेशा रक्षा करूंगी। हम नहीं जाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए। उसके घर की तरफ झांकेंगे भी नहीं, हम देख छोड़ देंगे। हमें जाने दो। अब अगर उसकी आंखों से एक भी आंसू गिरा तो तुम्हारा नरक जाना तय है। आगे से उसके झगड़े में मैं नहीं पड़ूंगा, मैं कसम खाता हूँ, मैं सच में कह रहा हूँ। मेरी बेली का पीछा दोबारा मत करना, समझे? अरे वो चली गई। अरे बाप रे, जान बच गई। अब हम क्या करें सर? अब क्या करना है? मुझे ऊपर भेजने के लिए तूने फैसला कर लिया है क्या? हम बेली को छोड़ने वाले, इसलिए हम लोग को उसने छोड़ा है, नहीं तो वो हमें मार डालती थी। क्यों सर, आप इतना क्यों डर रहे हैं? आपको पैसे मिलेंगे ना सर, चलिए ना। अरे तेरे पैसे किसको चाहिए? तेरे पास ही रख। फिर से बेली का नाम लिया तो देख, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरी माँ, हमें बचा लीजिए। हम आपको कुछ नहीं करेंगे। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। माफ कर दो? ऐसा क्यों कह रहे हैं साहब? मुझे अपना भाई समझकर तुम मुझे माफ कर दो। तुम सिर्फ एक बार कहो कि माफ कर दिया, मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। बेली,
तुम रो क्यों रही हो? आंसू पोंछो। क्या हुआ है बेली? मुथु जी, वो साहब मुझे पुलिस थाने लेके जा रहे थे। मुझे उन्होंने बहुत मारा। उसमें तुझ पर हाथ उठाने की इतनी हिम्मत आ गई? बेली, तुम कुछ मत सोचो बेटी। जब तक मुत्तू है वो भगवान हमेशा तुम्हारा साथ देगा। ठीक है, जो भी बात हो घर जाकर बात करते हैं। चलिए। हे राम जी, आज रामनवमी है, तुम्हारा जन्मदिन। मेरे प्यारे मुथु जी राम हैं, वो हमेशा अच्छे से और खुश रहे। उनका पूरा साल अच्छे से जाए। तथास्तु मेरी बेटी। अरे राम जी, तुमने सब कुछ सुन लिया क्या? आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, भगवान नहीं, मैं था। अरे मुथु जी, आप कब आए? मुथु जी, आज रामनवमी है ना, इसीलिए आपके नाम से मैं भगवान के पास पूजा कर रही थी बस। ठीक है मुथु जी, मुझे आपको कुछ दिखाना है। हाँ? क्या दिखाना है? चलिए ना, बताती हूँ मैं अरे, आपको। रुको, छोटी माँ और शर्मिला भी आई है। अरे चाची जी आई है। चाची जी, शर्मिला दीदी। आइए आइए। छोटी माँ, बेली हमें कुछ दिखाना चाहती है। चलिए देखते हैं। आइए ना, आइए शर्मिला दीदी, आइए चाची जी, आइए मुथु जी। मुथु जी, पूजा के लिए सब कुछ तैयार है, आप ही पूजा कीजिए ना। ठीक है। मुथु जी, पूजा खत्म हो चुकी है। मैंने मास्टर जी से कहा था कि बच्चों को लेकर आए, मैं उन्हें प्रसाद दे दूंगी। मैं जाकर बच्चों को लेकर आती हूँ। ठीक है। छोटी माँ, बेली कितनी धार्मिक है ना। मुथु जी, अब मैं आपको प्रसाद दूंगी, फिर आप मुझे प्रसाद दीजिएगा। ठीक है। भगवान हमेशा तुम्हें खुश रखे। नहीं नहीं, ऐसा होना संभव नहीं है। हम इतने दिनों से सोच रहे हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अगर वैसा नहीं हुआ तो सब बेकार हो जाएगा। वैसे भी साधारण लड़की को गिरफ्तार करके जेल नहीं भेज सकते, तो आप लोग यहाँ पे क्यों हो? माया, बेली बच गई, बेली और मुत्तू की शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, ये सब सुनाने आए हो? नहीं नहीं मैडम, आप गलत सोच रही हैं। वो बेली साधारण लड़की नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है और वही शक्ति उसे बचा रही है। अगर वो शक्ति बीच में नहीं आई होती तो हम उसे जेल भेज चुके होते। उस इंस्पेक्टर की जान बाल बाल बच गई, ये कहकर वो पैसे वापस देकर चला गया।
बेली के मामले में ध्यान देना होगा। कल कोर्ट की आखिरी तारीख है। रमेश के मुंह से कैसे भी करके सच उगलवाना होगा, तभी मैं जेल के बाहर आ सकती हूँ। नहीं तो फिर यहाँ आकर ऐसे ही मेरा मुंह देखते रहिए। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कल कोर्ट की अंतिम सुनवाई है। उस रमेश के मुंह से सच निकलवाना ही होगा। मैं ही कुछ रास्ता निकालता हूँ। जिसने मेरी ये हालत की है, बाहर आकर जब तक मैं उसे रास्ते पर नहीं लाऊंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। आप चिंता मत कीजिए मैडम, हमारे सीनियर सब देख लेंगे, वो कोर्ट जरूर आएंगे। उन्हें भी तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि मैंने भी तकलीफ झेली है। मैं ऐसा करके रहूंगी, नहीं तो मेरा नाम भी माया नहीं। मैंने क्या कहा था और तुमने क्या किया? मैंने कहा था उस मंदिर के पास मत जाना। उसके खिलाफ कुछ किया तो मुसीबत तुम्हें होगी, कहा था ना मैंने। वो तो गांव के बाहर है माँ जी। ये गांव के अंदर या बाहर की बात नहीं है। अगर आपने आगे से ऐसा किया तो जो सजा मिलेगी उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। नहीं माँ जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। मुझे कुछ भी करके अपनी बेटी को जेल से बाहर निकालना है। उसके लिए कुछ उपाय बताइए माँ जी। मेरी बेटी को इस हालत में मैं नहीं देख सकता माँ जी। इसमें जो शक्ति है वो उसे सच बोलने पे मजबूर करेगी।